एक बार ये वीडियो देखिए। प्रेम करे से धन हरे, बैर करे से प्राण, और तुलसी ऐसे नरन खा दूर से पररा। इसमें कहा गया एक्चुअल में, मतलब हिंदी में मीनिंग समझा देता हूँ। हिंदी में मीनिंग ये है कि प्रेम करने से धन चला जाता है, प्रेम करने से धन चला जाता है और बैर करने से प्राण। अब ये क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ या मैं क्या सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू द एस्ट्रोलॉजी। हर चीज़ जो है ना हमारी दुनिया में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, और अगर हम उसके मीनिंग्स या उसके लॉजिक एस्ट्रोलॉजी में ढूंढते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। जैसे अब इसको कैसे एस्ट्रोलॉजी से रिलेट किया जा सकता है, अभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, तो उन्होंने कहा प्रेम करने से धन का नाश हो जाता है। ठीक है, अब प्रेम करने से धन का नाश कैसे होगा? देखो, धन का जो भाव है आप उसे पंचम भाव मान सकते हो, 5th हाउस। कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 5th हाउस में जो राशि आती है वो आती है सिंह राशि, सूर्य की राशि, और 5th हाउस के जो मालिक हैं वो है बृहस्पति और सूर्य। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि, और ये प्रेम का भी भाव है, प्रेम के जो देवता हैं वो है शुक्र। तो अगर तुम शुक्र को यहाँ पे स्थापित करोगे, कहाँ पे? सूर्य और बृहस्पति के घर में। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति हमारा ना जुड़ा हुआ धन है, संचित कर्म, संचित धर्म, संचित धन। क्योंकि जो 2nd हाउस है ना, 2nd हाउस में भी शुक्र की राशि आती है, लेकिन 2nd हाउस का जो मालिक है, दूसरे घर का जो मालिक है वो बृहस्पति को माना जाता है। चंद्रमा वहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, शुक्र वहाँ उस राशि के मालिक हैं, और बृहस्पति का वो घर है। ठीक है, लॉजिक समझना। तो अब बृहस्पति और शुक्र शत्रु हैं आपस में, तो अगर आप बृहस्पति को बढ़ाएंगे तो क्या करेगा? वो आपके धन का नाश कर देगा। और सूर्य जो है आपका संस्कार है, ठीक है, वो सूर्य का भी नाश कर देगा। तो प्रेम में सबसे पहले क्या कराता है? प्रेम समाज को, सबसे पहले समाज की बात को मानना। जैसे समाज मतलब पिता, समाज मतलब आपके बड़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं, प्रेम सबसे पहले उसको नकार देता है। मैं नहीं मानता दुनिया को, मेरे को तो बस सामने वाला ही चाहिए। ठीक है, तो प्रेम करने से धन का नाश होता है। ये आपका रिलेशन हो गया बृहस्पति से। अब उसने बोला बैर करने से आयु का नाश हो जाता है। अब आयु को जो हम देखते हैं, देखो आयु जो है 8th हाउस से रिलेट करो। ठीक है, 8th हाउस से अगर तुम रिलेट करोगे तो यहाँ मंगल की राशि आती है, और इसके जो कारक हैं वो शनि, और यहाँ पर मंगल इसके कारक होते हैं, शनि मंगल इसके कारक होते हैं। चंद्रमा यहाँ पे नीच का हो जाता है। चंद्रमा को भी आयु का देवता मानते हैं, क्योंकि 2nd हाउस में उच्च का हो जाता है और 8th हाउस में नीच का हो जाता है। ठीक है, तो आयु के लिए यहाँ पे चंद्रमा और मंगल को डिनोट करते हैं। अब मंगल का घर है ये, और मंगल बैर का देवता है, लड़ाई का, शत्रुता का। मंगल के बिना तो लड़ाई हो ही नहीं सकती ना, तो मंगल लड़ाई का देवता हो गया। तो अगर मंगल आपका लड़ाई का देवता है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हो कि बैर करने पर क्या हो रहा है? बैर करने पर आपका आयु का नाश हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप मंगल के घर में लड़ाई झगड़ों को इन्वॉल्व करोगे, मतलब चंद्रमा वहाँ पे नीच का कर दोगे, तो वो क्या कर देगा? आपका आयु का नाश कर देगा। इस तरीके से मैं कहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। और एक्चुअल में जो धर्म है, जिसे हम धर्म कहते हैं, वो धर्म एक्चुअल में एक सही इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी ही है। ठीक है ना, एक्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और इसके जो लॉजिक्स धर्म के निकलते हैं वो एस्ट्रोलॉजी से ही निकलते हैं। अदरवाइज अगर आप काव्य में जाते हो, जैसे धर्म की डेफिनेशन करने जाओ, तो युधिष्ठिर ने ये बोला, कृष्ण ने बोला, राम ने ये बोला, इसने ये बोला, कोई धर्म की अलग अलग सबकी डेफिनेशन है। फिर इस्लाम में अलग धर्म की डेफिनेशन है, यहूदियों में अलग है, क्रिश्चियनों में अलग है, हिंदुओं में अलग है। कोई किसी को पता ही नहीं एक्चुअल में धर्म क्या है, और धर्म का टेक्निकलिटी क्या है, मतलब क्या करने पर धर्म होगा, क्या करने पर धर्म नहीं होगा। हर कोई बात तो शब्दों में तो उसको बांध देता है, पर एक्चुअल धर्म का जो मीनिंग निकल के आता है वो एस्ट्रोलॉजी से ही निकल के आता है।